नमस्कार, बिहार स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए बिहार की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बता रहे हैं हिलसा से। हिलसा थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान निवासी विजय प्रसाद का शव बुधवार को भारथू गांव स्थित फल्गु नदी से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। विजय प्रसाद बीते 4 दिसंबर से लापता थे। वहीं परिजनों ने उनकी हत्या की भी आशंका जताई है और शुरुआती दौर में एफआईआर दर्ज न करने को लेकर भी पुलिस पर गंभीर लापरवाही का भी परिजनों ने आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक विजय प्रसाद 4 दिसंबर की रात घोसी थाना क्षेत्र के गंगापुर गोड़सर गांव में अपने भांजे के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वे रात करीब 9 बजे तक समारोह में मौजूद थे, लेकिन इसके बाद अचानक गायब हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका था। परिजनों ने बताया कि विजय प्रसाद के लापता होने के 24 घंटे बाद उन्होंने घोसी थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की। इसे लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने पुलिस पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर जहानाबाद से। जहानाबाद जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी और यातायात पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फुटपाथ दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा, विनोद चौधरी, संतोष कुमार, राहुल कुमार और अनिकेत कुमार सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण की परेशानी का स्थायी समाधान निकालना था। एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रशासन की मंशा गरीब फुटपाथ दुकानदारों का सामान नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थल पर दुकान लगाने को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि उल्टा सब्जी मंडी वेडिंग जोन पहले से ही व्यवस्थित है, लेकिन कुछ दुकानदार सड़क के किनारे अतिक्रमण कर दुकानें लगाने लगे हैं, जिससे आम जनता और वाहनों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ये स्थिति बनी रही तो यातायात बाधित रहेगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहेगी। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। जहानाबाद से एक और खबर आपको बता देते हैं। कायनात फाउंडेशन और टीच इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कायनात इंटरनेशनल स्कूल कायनात नगर काको में आयोजित 30 दिवसीय कौशल एवं व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन समारोह संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का संचालन भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्किल ट्रेनर एवं इंग्लिश स्पीकिंग कोच सलमान खान ने किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को प्रभावी संचार कौशल और व्यावसायिक दक्षताओं से सशक्त बनाना था। समापन समारोह में मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। उन्होंने कायनात फाउंडेशन एवं कायनात इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक शाकिल अहमद काकवी की शैक्षिक दूरदर्शिता और सामाजिक नेतृत्व की सराहना की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मकपा आईटीआई और मखदूमपुर के संस्थापक डॉक्टर नसीम खान ने की है, जिन्होंने ग्रामीण बच्चों के सतत कौशल की विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। विशिष्ट अतिथि अब्दुल कयूम अंसारी, सचिव अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार ने इस प्रभावी कार्यक्रम को समावेशी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। सोच इस तरह से हुई कि जब एक लंबा वक्फा हमारा काको से बाहर गुजरा और एक दिल में ख्याल आया कि काकवी तुम लौट के आ जाओ वतन को, कर दो अदा वो कर्ज जो है तुम पर चबन को, खामोश हवेली और दरीचों की कसम है, आ जाओ कि आज भी तुम्हारी माँ की आंख नम है।
जब ये फैसला किया कि हमें अपने गांव को बढ़ावा देना है और यहाँ के बच्चों को ऊपर ले जाना है, तो उस वक्त जो मैंने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, मैंने तकरीबन 26 कंट्री का ट्रैवल किया है, तो उसमें जहाँ भी हमारे बच्चे मिलते हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश ना बोलना ये एक वो बैरियर है जिसके वजह कर उनकी बहुत सारी पर्सनालिटी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो उस पर असर पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अगर आप बिहार के हैं तो यकीनन वो बाई बर्थ वो टैलेंटेड होंगे, यू आर द ब्रिलियंट बिकॉज यू आर फ्रॉम द बिहार। तो उसके सिलसिले में हमने सोचा कि इस चीज़ को अगर हम शुरू से ध्यान दें तो कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो सिर्फ कोर्स घंटियों के साथ ना पढ़ाता बल्कि बियॉन्ड द बाउंड्री जा कर के उन बच्चों को अंग्रेज़ी के जो सही फोनेटिक्स है। मुझे तो मैंने अपने एड्रेस में बताया कि ये शकील साहब मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े थे कि मैं यहाँ आऊँ। आज मुझे ये अफसोस हुआ कि मैं बहुत लेट यहाँ आया, मुझे बहुत पहले आना चाहिए। एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये जो एजुकेशन का जो सही मकसद होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ आप स्कूल के करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, वो उस डायरेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी वो रूरल एरिया में है। दूसरी बात यह है कि इनका जो तरीका है, जो मकसद है, जो हमारे यहाँ जो नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक उसके मुताबिक इन्होंने अटेम्प्ट लिया है। ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट है, हम उनको मुबारकबादी देते हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। टफ़ तो अभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुझे टफ़ लगता है। अगर पिछले 15 सालों से मैं वर्कशॉप्स करा रहा हूँ पूरे इंडिया में जगह जगह, और 1.5 लाख प्लस में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिसमें टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, स्कूल कॉलेज के बच्चे सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, सबको पढ़ाया। बट यूनिक चीज़ यहाँ पे ये है कि बच्चों ने बहुत जल्दी इसको कैच कर लिया है। 1 महीने के अंदर जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते वो चीज़ें उन्हें आज करके दिखाई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस सोच के साथ इस कायनात को चलाया जा रहा है, जिस सोच के साथ मुझे बुलाया गया यहाँ पे, वो एक सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बुलाया, ये बहुत दूर तक की पहुँच है। और जिसमें सारे जो इसके जो भी आज हुआ है और उसके अगर हम मुबारकबाद दें, उस मुबारकबाद के हक़दार शकील काकवी साहब हैं, क्योंकि वो ना मुझे बुलाते, ना मैं यहाँ पे काम करता, और ना ही आज रिज़ल्ट्स आता। और यकीनन ये और अंजुमन तरक्कुर बिहार का सेक्रेटरी हूँ। इस स्कूल में बहुत दिनों से मैं आ रहा हूँ और जनाब शकील काकवी साहब को बहुत इज़्ज़त करता हूँ कि बहुत ईमानदारी से और बहुत ही मजबूती के साथ बच्चों को एक तरफ जहाँ तालीम से मुज़य्यन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ये मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाना, कैरेक्टर बिल्डिंग, और जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि उनको आज के जो नई तालीमी पॉलिसी 2020 में हुकूमत हिंद ने लागू किया, उस तरह मल्टी डायमेंशनल में बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कल इन्होंने यहाँ ह्यूमन राइट का डे मनाया गया, उसके लिए प्रोग्राम किया, और बच्चों को इंसानों के हुकूक के बारे में जो अभी इस उम्र में जो बच्चे जान गए, बड़े बड़े उम्र वाले लोग नहीं जानते। और आज इन्होंने अभी हमारे 30 डेज जो है इंग्लिश की जो कोचिंग का इंतज़ाम इन्होंने किया। सोच इस तरह से हुई कि जब एक लंबा वक्फा हमारा काको से बाहर गुजरा और एक दिल में ख्याल आया कि काकवी तुम लौट के आ जाओ वतन को, कर दो अदा वो कर्ज जो है तुम पर चमन को। नरकटियागंज से खबर है। नरकटियागंज में शिवांश क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद द्वारा आयोजित गोपाल बाबा टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज 7वां दिन था। आज का रोमांचक मुकाबला बगहा 11 और 11 स्टार लोरिया की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें 11 स्टार लोरिया की टीम विजयी रही। बगहा 11 द्वारा दिए गए 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 11 स्टार लोरिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया और मैच भी जीत लिया। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
बेतिया से खबर। बिहार के राज्यपाल का 14 दिसंबर को बेतिया जिला अंतर्गत गांधी सभागार ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय भोजपुरिया हाट कार्यक्रम में आगमन प्रस्तावित है। महामहिम के इस महत्वपूर्ण दौरे और कार्यक्रम को लेकर कल 12 दिसंबर 2025 को जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम चंपारण बेतिया के द्वारा गांधी सभागार ऑडिटोरियम की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया। इसी दौरान मौजूद सभी पदाधिकारियों को सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और प्रोटोकॉल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर से। गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद से ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि न तो सड़क किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त किया जाएगा और न ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। इस सख्ती के तहत मुजफ्फरपुर शहर में सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर गरजने के बाद अब ये कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के राजखंड में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर जमीन को मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के संबंध में अंचलाधिकारी औराई गौतम कुमार ने ये बताया कि वरीय अधिकारी के आदेश के आलोक में औराई थाना अध्यक्ष और जिले से पहुंची पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से अतिक्रमण की जगह सफलतापूर्वक अतिक्रमण वहां से मुक्त कराया गया है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मधुबनी से। डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल मधुबनी के डायरेक्टर मनोज कुमार झा ने वर्तमान दौर में बढ़ते सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने छात्रों से सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय बर्बाद न करने का आग्रह किया है। वहीं निदेशक झा ने छात्र छात्राओं को संबंधित इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ते सोशल मीडिया के युग में छात्र छात्राएं व्यर्थ में अपना समय मोबाइल, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि वे अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहें और उनकी देखभाल करें। ये देखें कि उनका बच्चा किताबों पर ध्यान दे रहा है या नहीं, पढ़ाई में समय दे रहा है या फिर सोशल मीडिया या अन्य व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहा है। स्कूल के सीएमडी मनोज कुमार झा ने यह भी कहा कि जब भी कोई छात्र छात्रा अच्छा रैंक लाता है या अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है तो स्कूल के साथ साथ जिला, प्रखंड, गांव और अभिभावक का भी नाम रोशन होता है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बिहार स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।